क्या नाम है आपके भाई का और कहाँ पर है इस समय वो? मेरे भाई का नाम जीत बहादुर थापा है। इस समय वो काबुल में है। तो कब से वहाँ पे फंसे हुए हैं? फंसे अभी, पहले तो वो जॉब भी कर रहे थे, 2-2.5 साल हो गए उनको वहाँ जॉब करते हुए। और जहाँ तक फंसने की बात है, अभी जब से ये हो रहा है, वहाँ पर आतंक छाया हुआ तालिबानों का, तब से वो फंस गए हैं। नहीं तो कंपनी में अच्छे से उनका वर्क चल रहा था। अब दहशत का माहौल हो गया है वहाँ बहुत ज़्यादा। कोई बात हुई आपकी उनसे? हाँ, मेरी बात हुई थी, 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो वो बता रहे थे कि उससे पहले भी मेरी 2-3 महीने पहले बात हुई थी। तो हालात कह रहे थे काबू में आ जाएगा, जनवरी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद थी, लगाई जा रही थी ये उम्मीद। लेकिन धीरे धीरे ये माहौल एकदम से, ये 10-20 दिन के अंदर में ये माहौल इतना बिगड़ गया है कि उनकी जो कंपनी है, उनको अपना कंपनी छोड़ना पड़ा रातों रात। और वो अपनी कंपनी से रातों रात निकल के पैदल डेनमार्क एम्बेसी पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ से वो पहुँचने के बाद फिर कल मेरा भाई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। तो एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनको अंदर नहीं लिया जा रहा था एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि उनको अथॉरिटी लेटर चाहिए था जो उसके पास अवेलेबल नहीं था। और कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा सकती थी क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी, क्योंकि तालिबानों ने वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। तो इस वजह से अथॉरिटी लेटर उनको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर जब मेरा उनसे संपर्क हुआ तो फिर मैंने यहाँ दिल्ली एम्बेसी बात की वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं, हम आपकी सहायता में लगे हुए। और उन्होंने हमारी सहायता की भी। और उसके बाद भैया यूएसए एम्बेसी के बेस में आ गए, मतलब वो सेफ़ हो गए। उनका मेरे पास मैसेज आया था, बात तो नहीं हुई थी, मैसेज आया था, कॉल नहीं हुई थी, लेकिन मैसेज पे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था अभी मैं सेफ़ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत खाने पीने की परेशानी वहाँ चल रही, समस्या चल रही है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। भाई के साथ में सिर्फ 90 लोग हैं। कितनी उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद पूरी है, क्योंकि हम भी हमें मोदी जी से हम यही हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, यही सिफारिश करना चाहेंगे कि मेरे भाई के साथ साथ उन सभी नागरिकों को जो भारत के हैं, उनको कुशलता से भारत वापस लाने का प्रयास किया जाए। और वो कर भी रहे हैं और कह भी रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस और सख्त कदम उठा रही है और उठाएगी। और हमारे भाई सहित बाकी जितने भी नागरिक फंसे हैं वो सब वापस आएंगे, सकुशल अपने वतन वापस आएंगे। 22 तारीख को रक्षाबंधन है, क्या आप राखी बांध पाएंगे अपने भाई को? हमें पूरी उम्मीद है। प्रशासन से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि रक्षाबंधन से पहले ही हमारे भाई और तमाम भाई बंधु जो फंसे हुए हैं काबुल में, वो अपने घर सुरक्षित वापस आए।